नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। मैं मान लेता हूं कि चीनी का जो पुराना मूल्य है वो 100 रुपये था। इसमें 20% की वृद्धि होती है तो ये 120 हो जाता है। मैंने मान लिया पुराना मूल्य 100 था, इसमें 20% की वृद्धि होती है तो 120 हो जाता है। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि कर सकता है, लेकिन जो एक व्यक्ति है ये बढ़ के 120 हो गया, लेकिन एक व्यक्ति ये केवल 8% की वृद्धि कर सकता है। मतलब ये अपने खर्च में केवल कितने की वृद्धि कर सकता है? 8% की। तो ये 108 हो गया। अब ये कह रहा है तो उसे अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। चीनी का मूल्य 20% बढ़ा है, 120 हो गया, लेकिन जो एक व्यक्ति है वो अपने खर्च में 100 से केवल वो 108 कर सकता है, वो 120 तक नहीं जा सकता। वो अपनी वृद्धि में केवल 8% की वृद्धि कर सकता है अपने खर्च में। तो अब ये कह रहा है कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। कितने का अंतर आ रहा है दोनों में? 12 का अंतर आ रहा है। अंतर आ रहा है 12 का। इसका मतलब 12 रुपये की कमी करनी होगी। अब कमी किस में करेंगे हम? 108 में तो करेंगे नहीं, 120 में से ही तो कम करेंगे। तो 120 में से हम कम करेंगे, कितने कम करेंगे? 12। ठीक है, 12 कम किए 120 में से, क्योंकि 120 में से ही कम करेंगे हम, क्योंकि उसको 108 पे लेके जाना है हमें, क्योंकि वो व्यक्ति है वो केवल 8% की वृद्धि कर सकता है, 108% तक ही खर्च कर सकता है वो केवल। तो 120 में से मैंने 12 कम कर दिए, 108 पर पहुंच जाएंगे हम। किस में से कम कर रहे हैं? 120 में से। अब मुझे इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर दूंगा। 12 धारे 120 और 10 से ये कट गया 10 बार। इसका मतलब उसको अपनी खपत में 10% की कमी करनी होगी। बहुत सिंपल है, और ये इस तरीके के सवाल टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, पुलिस में कई बार आ चुके हैं। मैंने कल भी एक सवाल बताया था जो इसी चीनी पे आधारित सवाल था। वो भी सवाल कई बार पूछा जाता है। ये सवाल है वो कि चने के मूल्य में, या कह सकते हैं यहाँ से चीनी के मूल्य में, चने के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई साहूकार 1440 रुपये में 9 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चने का प्रारंभिक मूल्य है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य, बात एक ही है। तो ये मूल्य था, ये पुराना मूल्य था, ये नया मूल्य था। ये मैंने हल किया, यहाँ पे 20% की जो कमी हो रही है, 20 पंजे 100, तो मतलब ये मैंने मान लिया कि ये मूलधन है हमारा, तो इस मूलधन में कमी कितने की हो रही है? 1 की कमी हो रही है, तो 5 में से 1 में माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 4। मतलब पहले पुराना मूल्य था वो 5 था और नया मूल्य कितना हो गया? 4 हो गया। अब जो वस्तु होती है वो मूल्य का उल्टा होती है, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। अब वस्तुओं में जो अंतर है, यहाँ जो वस्तु आ गई दोनों, इसमें अंतर कितने का है? 1 का है। और प्रश्न के अंदर वस्तु का अंतर कितना हो रहा है? 20% की कमी होने पर
वस्तुओं में अंतर कितना हो रहा है, 9 किलोग्राम का, क्योंकि 9 किलोग्राम चने अधिक खरीद रहा है या 9 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। तो प्रश्न में 9 किलोग्राम का अंतर है और हमने निकाल दिया 1 किलोग्राम का अंतर। तो 1 बराबर के 9 किलोग्राम, अंतर बराबर अंतर, ये कर दिया। 1 का इसमें भाग देंगे 1 में तो 9 किलोग्राम ही आएगा। यदि मैं इस 9 का इसमें गुणा कर दूंगा तो वस्तु, नई वस्तु आ जाएंगी, इस 9 का इधर गुणा कर दूंगा तो पुरानी वस्तु आ जाएंगी। ये आ गई, ये पुरानी वस्तु आ गई हमारी 36 वस्तु। पहले वो 36 वस्तु खरीद रहा था और अब खरीद रहा है वो 45 वस्तु, लेकिन पैसे वो उतने ही खर्च कर रहा है। पहले भी 1440 रुपये खर्च कर रहा था और अभी भी 1440 रुपये खर्च कर रहा है। तो अगर मुझे पुराना मूल्य निकालना है तो इस 36 का मैं 1440 में भाग दे दूंगा, 40 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया। यदि नया मूल्य निकालना है तो 45 का 1440 रुपये में भाग दे दूंगा, नया मूल्य का तो 45 में 45 का भाग दे दूंगा 1440 रुपये में, तो हमारा ये नया मूल्य है। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंने बताया था, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 किलोग्राम चने कितने में ज़्यादा खरीद रहा है वो 1440 रुपये में। तो 9 का इसमें भाग दे दूंगा, 1 किलोग्राम बराबर के 160। अब मुझे अगर वर्तमान मूल्य निकालना है तो 160 में मैं 20% की जो कमी कर रहा है, ये इस 20% का इसके अंदर गुणा कर दूंगा, ये आ गया 32 रुपये प्रति किलोग्राम। पुराना मूल्य निकालना है तो इस वर्तमान जो मूल्य निकला है हमारा, जो नया मूल्य निकला है, ये वाला नया मूल्य 32 रुपये प्रति किलोग्राम, इसमें कितने की कमी हो रही है तो 20% की। तो 100 में से 20 घटा दीजिए, 80। वृद्धि होती तो 100 में 20 जोड़ देते तो 120 हो जाता वो, इंटू के 100, कैलकुलेशन कर दीजिए, 40 रुपये प्रति किलोग्राम। और आज का सवाल ये है, अभी ये आप देख चुके हैं, इसको भी समझ चुके हैं, बहुत सरल है। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, बिना प्रैक्टिस के अभ्यास के कुछ नहीं होगा।